110 साल पहले बनी टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज का रूप में माना जाता था। 5 साल की कड़ी मेहनत से बनी टाइटैनिक केवल 2 घंटों 40 मिनट में समुद्र में डूब गया। अगर आप जहाज डूबने का कारण जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। टाइटैनिक का निर्माण इंग्लैंड की व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने किया था। जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च आया, जो आज का $400 मिलियन के बराबर है। टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट एंड ऊंचाई 175 फीट थी। टाइटैनिक की मिनिमम स्पीड 39 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर पर आवर थी। उस समय विलासिता के मामले में टाइटैनिक अन्य सभी जहाज से आगे था। टाइटैनिक के सामने एक प्यारा सा स्विमिंग पूल था, अलग व्यायाम रूम, इसके अलावा एक टर्किश बैथ, एक रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में 137 लोग एक साथ खाना खा सकते थे। फर्स्ट क्लास की पैसेंजर के लिए एक अलग स्मोकिंग रूम, एक अलग रेस्ट रूम, एक बिग लाइब्रेरी। टाइटैनिक की सीढ़ियाँ काफ़ी महंगी थी। फर्स्ट क्लास की पैसेंजर को एक बार अटलांटिक पार करने के लिए $8,450 खर्च करने पड़ते थे, जो वर्तमान में $95,860 की बराबर है। जॉन स्मिथ की कप्तानी से टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक पर 2200 पैसेंजर था। 10 अप्रैल दोपहर 2 बजे के करीब अमेरिका नामक एक जहाज ने रेडियो मैसेज भेजता है। टाइटैनिक की रास्ते में एक बड़ा हिमखंड है। बाद में मेसाबा नाम की जहाज से भी ऐसे ही वार्निंग भेजा गई थी, लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने परवाह नहीं की। इतना ही नहीं, दुर्घटना से ठीक 40 मिनट पहले एसएस कैलिफोर्नियन जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने टाइटैनिक को हिमखंड के बारे में बताने के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने बिना एक शब्द सुन के लाइन काट दी। 14 अप्रैल 1912 को आसमान साफ था, लेकिन चांद दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया। फ्रेडरिक फ्लीट जहाज की डेक पर खड़ा होकर आगे देख रहा था। उनके पास कोई दूरबीन नहीं थी। उस रात करीब 11:30 बजे फ्लीट ने बहुत करीब आकर हिमखंड को देखा। विशाल हिमखंड देखते ही उसने 6th ऑफिसर जेम्स मोडी को बताया। जेम्स मोडी ने कैप्टन स्मिथ को बताया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कप्तान ने अचानक बाएं मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन टाइटैनिक को बचाया नहीं जा सका। रात 11:40 बजे जहाज हिमखंड से टकरा गया। हम सभी जानते हैं कि बर्फ की 8 भाग में से 1 भाग ऊपर और 7 भाग नीचे रहता है। हिमखंड इतना बड़ा था कि टकराने से टाइटैनिक का 90% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जहाज पानी से भरे 4 कंपार्टमेंट के साथ तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया। स्मिथ को पता चलता है कि टाइटैनिक को बचाया नहीं जा सकता। इस कारण से जहाज को बंद कर देता है। ठीक 12:05 बजे कैप्टन ने लाइफ बोट की मदद से लोगों को निकालने का आदेश दिया। आसपास के जहाज को संकट संकेत भेजना जारी रखता है। टाइटैनिक से 93 किलोमीटर दूर कार्पेथिया जहाज के साथ कांटेक्ट संभव हुआ, लेकिन इस जहाज को आने में नियरली 4 घंटा लगे। जहाज में 20 लाइफ बोट थी। एक लाइफ बोट की कैपेसिटी 65 थी। पहली लाइफ बोट 28 फर्स्ट क्लास पैसेंजर के साथ रवाना हुई। आखिरी लाइफ बोट 25 पैसेंजर के साथ रवाना हुई, लेकिन टाइटैनिक पर 15 लोग रह गई। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने जहाज के डूबने तक मॉस्कोट के माध्यम से CQD MSGO SOS मैसेज भेजना जारी रखता है। 2:20 बजे जहाज 2 भाग में टूट जाता है और डूबने लगता है। टाइटैनिक पर छोड़े गए 1500 लोगों में से कुछ लोग जहाज के साथ डूब गए और बाकी लोग समुद्र में गिर गए। समुद्र का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था, इसलिए हाइपोथर्मिया के कारण से बहुत लोगों की मौत हो जाती है। कैप्टन स्मिथ की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला। RMS कार्पेथिया जहाज पहुंचने बाद 705 लोगों की जान बचाई।